तो आप क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब? हाँ जी, कहाँ जॉब करती हैं? मैं एक मीडिया एजेंसी में काम करती हूँ, मार्केटिंग एजेंसी में। आप इस तरीके के प्रदर्शन में पहले भी आई हैं? मैं जब कॉलेज में थी तब आती थी। तो इस तरीके के प्रदर्शन और आंदोलनों से जिस सिस्टम के खिलाफ आप लोग यहाँ हैं उसमें कुछ बदलाव दिख रहा है या लग रहा है कि सरकार प्रेशर में है? सरकार तो प्रेशर में है, बस सरकार तो इस जनरेशन को कम्प्लीटली गैसलाइट कर रहा है। सब कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है। वो कैसे? कहाँ सुन रहे हैं सरकार? कहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है? कहाँ कुछ एड्रेस हो रहा है चीज़ें? नहीं, सरकार तो ये कह रही है कि जिस नीट को लेकर एक बड़ा मुद्दा है और कुछ घंटों में जिसकी परीक्षा शुरू हो जाएगी, तो कह रही कि इस बार हमने टेलीग्राम बंद कर दिया जो पेपर लीक का मामला था। कहा एयरफोर्स का हमने इस्तेमाल किया। पेपर तो अभी भी लीक हो गया, 10 लाख में बिक रहा है। राइट, नागपुर में आपका सेंटर, मतलब क्या एफिशिएंसी है? अबू धाबी में सेंटर हुआ है, तो क्या एफिशिएंसी है? मैनिपुलेशन है। शिक्षा मंत्रालय में इसी तरह के लोग बैठे हुए हैं, तो काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम लोगों के ही टैक्स से उनको मिलता है, उनको सैलरी मिलती है, उनको सब कुछ मिलता है। बाकी जनता को क्या मिल रहा है? को लगता है कि उनको वोट मिलता है झोली भर भर के। यही जनता जो यहाँ बैठी हुई है, जब जंतर मंतर के हदों से बाहर वो चली जाए। गलती हो गई 2014 में, 24 में, अब ना होएगी गलती। अब वो ध्यान से रहें कि अब गलती नहीं करें। में तो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। नहीं, अच्छा एक बात है, ये जो थाली और ये चम्मच आप लोग लेकर आए हैं और आप लोग जो कह रहे हैं कि कोविड में जिस तरीके से मोदी ने कहा कि तो ये मजाक है सिस्टम का या वाकई में? मजाक है, ऑफ कोर्स। हमारे जो विश्व गुरु है उन्होंने बोला था कोविड जैसा चीज आप थाली और ये बजाओ, कोविड चला गया था क्या? तो दिस इज लाइक अ स्लैप ऑन हिज फेस और स्लैप ऑन द गवर्नमेंट कि यूथ ये लेके आ रहे हैं कि अगर कोविड आ चुका है शायद, तो शायद इससे थाली और वो भी चला जाए। 75-77 के दौर में भी राजनीति में था, जब लोग आंदोलन करते थे आपातकाल के खिलाफ, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल था। तो अभी तो रिग्रेशन में ही है ना। हम तो वैसे भी बहुत पीछे चले गए काफी। आइए, इस तरीके के आंदोलनों से व्यवस्था बदलेगी? उसी उम्मीद में तो आए हैं, उसी उम्मीद में तो आए हैं, उसी होप में तो आए हैं कि बदलाव हो। और क्या करते हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। तो इस तरीके के प्रदर्शनों में आप आए हैं पहले? नहीं, ये मेरा पहली बार है। पहली बार है? हाँ, क्योंकि कभी मैं भी स्टूडेंट था। तो इस तरीके के प्रदर्शनों से लग रहा है कि बदलाव होगा सिस्टम में? हाँ, उम्मीद तो वही है, तभी तो मतलब घर पे बैठने से तो कुछ नहीं होगा ना, सड़कों पे उतरना पड़ेगा। तो ये मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, मिनिस्टर सो गोटेड एजुकेशन का बकरा बना दिया। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? दिल्ली से ही। क्या करते हो? क्या करते हो? क्या करें, अभी 12th क्लास कंप्लीट की है। यहाँ प्रदर्शन में आओ? कहाँ पर साथ देने आए, क्योंकि मेरी बहन का पेपर था वो लीक हो गया है। आपकी बहन क्या नीट का पेपर दे रही है? हाँ, दी थी। मैंने कहा कि एक बार नहीं होता, 2 बार पेपर होता है। अब जो कल सेंटर है उसमें कहाँ है? सेंटर कोई पढ़ा है, मैंने देखा नहीं उसका। वो बोला कि अपना देख लियो, मैंने बस बोला। मेरी भी क्लास में भी खत्म नहीं किया उन्होंने। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ और बच्चों के साथ आपको दिखाऊं। दिल्ली के जंतर मंतर का माहौल आपको दिखा रहा हूँ और बच्चों की एक तस्वीर आपको मैं फिर दिखा रहा हूँ कि नीट की परीक्षा के कुछ ही घंटा जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और उसके पहले देखिए नीट को लेकर आम लोगों में कैसी नाराजगी है और किस तरीके के पोस्टर है यहाँ पे। नो टू पेपर लीक, ये देखिए एजुकेशन मिनिस्टर कोचिंग सेंटर स्कैमर, और ये देखिए पेपर लीक के आपको ये तस्वीर है अलग अलग। आप देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, और ये अलग अलग की तस्वीर आपको बच्चों पे दिख जाएंगे। और ये सारे जो बच्चे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट के एग्जाम होने के कुछ ही घंटे पहले लोग जुटे हैं। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। और आप? मैं मणिपुर से हूँ, पर मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो आप बताइए, इस तरीके के आंदोलन में आप लोग पहले भी आए या फर्स्ट टाइम है? सेकंड टाइम। अच्छा, जो पहला प्रदर्शन था उसमें आप? मैं निर्भया के टाइम भी आई थी। बताइए कि इस तरीके के आंदोलनों से सिस्टम बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। हम हाथ में हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि सिस्टम बदलेगा,
सिस्टम तब बदलेगा जब देश में शिक्षा का जो व्यवस्था है उसमें एक व्यापक बदलाव लाना पड़ेगा। हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ इसलिए नहीं मांग रहे कि पेपर लीक उन्होंने करवाया है, हम इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि देश में स्कूलों को बंद करने का जिम्मेदार भी धर्मेंद्र प्रधान है। देश में जो कॉलेजों की खराब स्थिति है उसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। देश में जो राज्य के विश्वविद्यालय कमजोर है उसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल पा रहा, एक बराबर अवसर नहीं मिल पा रहा, उसके लिए भी धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है। और इसीलिए हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस्तीफे से ज्यादा हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में है ना, राज्य और केंद्र का उसमें है। एक पक्ष ये है कि अलग अलग राज्यों में जो शिक्षा का पैटर्न है, व्यवस्था है, उसकी जिम्मेवारी राज्यों की भी है, केंद्र की भी शिक्षा व्यवस्था में जिम्मेवारी है। केंद्र का जो ये प्रदर्शन है और जो नीट का एग्जाम है जिसको लेकर आप लोग यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, उस नीट पर ही सरकार ने कहा कि हमने देखिए पेपर लीक हुआ, उस पर हमने कार्रवाई की और अब जब हम दोबारा री एग्जाम कर रहे हैं तो कई सारे उन्होंने सुधार किया। एयरफोर्स के जरिए पेपर को पहुंचाना, 3 लेयर की सुरक्षा, टेलीग्राम पर बैन, जो परीक्षा सेंटर है वो देखिए सीधी बात है, जो मूल मामला है कि आपको करना कुछ और था, आपने बैन टेलीग्राम किया। सीधी बात है कि आपको करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि एक व्यवस्थित रूप देना चाहिए था कि इतना दिक्कत हो क्यों रहा है, पेपर लीक हो क्यों है, उसे समझना पड़ेगा। पहली चीज है कि आपने जिम्मेदारी तय नहीं की। राम मंदिर घोटाला चल रहा है। देखिए दूसरी, देखिए ये शिक्षा का मुद्दा है और शिक्षा के मुद्दे पे जरूरी है कि पेपर लीक इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेपर लीक के लिए सीटें कम है। हमारे देश में अस्पतालों की बेहद कमी है, डॉक्टरों की कमी है, यानी हमें ज्यादा से ज्यादा अस्पताल बनाने चाहिए थे। हुआ ये कि सिर्फ 1 लाख के आसपास मेडिकल सीट्स हैं और मेडिकल सीट जब इतने कम हैं तो सवाल उठता है कि फिर कंपटीशन ज्यादा होगा तो सीधी बात है कि इस तरह के प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स बढ़ेंगे, पेपर लीक जैसी कोशिशें बढ़ेंगी। जनता अगर पढ़ लिख लेगी तो आम जनता ये सरकार से सवाल करेगी और संविधान का इन लोगों ने मजाक बना रखा है। जब 2008 में अटैक होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। मोदी चुप बैठा है विदेश में, 4 लाख का सूट पहनता है, 12 करोड़ की कार में, प्रधानमंत्री की ये इलेक्शन है। कहाँ से आए हो? तो मैं दिल्ली द्वारका से आया हूँ। क्या करते हो? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन सी क्लास में? 12th में। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं विद्यार्थी हूँ। कौन से ईयर में है? हाँ, कौन से ईयर में? मेरा 3rd ईयर हो चुका है। बताइए, ये जो शिक्षा का पैटर्न और जो व्यवस्था है, इस तरीके के आंदोलनों से कुछ बदलाव होगा? आप लोगों का उद्देश्य क्या है? देखिए, इन तरह के आंदोलनों से कुछ बदलाव होगा, सवाल ये नहीं है। दिक्कत ये है कि क्या इतने सारी गैर जिम्मेदारी देखने के बाद या फिर मिसमैनेजमेंट देखने के बाद, पेपर लीक्स देखने के बाद भी क्या युवा आंदोलन ना करें? आंदोलनों का असर हमें हमेशा देखने को मिला है। हमें इस बार भी उम्मीद है कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और 1 महीने से अगर वो अपनी बेशर्मी दिखा रहे हैं तो ये हमारे पीएम की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें बर्खास्त करें। पीएम भी अपनी चुप्पी तोड़े और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करें। सरकार तो सुन नहीं रही है। सरकार तो और करे कि हमने सिस्टम में बहुत बदलाव किया है। कुछ घंटों में जो पेपर शुरू होना है नीट का, उसमें कई सारे बदलाव किए हैं। पेपर एयरफोर्स के जरिए पहुंचाया, 3 लेयर की सुरक्षा दे दी, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से वो काम कर रही है। देखिए, आप एयरफोर्स लगा दिए, FBI लगा दीजिए, टेलीग्राम बंद कर दिया, एग्ज़ाम रद्द कर दिया, टेलीग्राम बंद कर दिया। हम कह रहे हैं कि मेन दिक्कत तो टेलीग्राम है ही नहीं। मेन दिक्कत तो ये नहीं है कि एयरफोर्स सिक्योरिटी नहीं कर रहा, दिक्कत तो वो कोचिंग सेंटर है जो इनसे एंटी या फिर अनेक ऐसी अथॉरिटीज़ से पेपर खरीद के मीडिएटर का काम करता है, अमीर पेरेंट्स और ये NTA के बीच में। आखिर इन कोचिंग सेंटर्स को क्यों रखा जाए, या फिर एजुकेशन में आपको कोचिंग सेंटर की ज़रूरत कब पड़ेगी? मेन बात है कि सीटों की बहुत ज़्यादा कमी है। सीटों की कमी की वजह से ये जो कंपटीशन क्रिएट किया जाता है उसकी वजह से कईयों को जाना पड़ता है कोचिंग सेंटर्स में। उसी में से जो जिनके पास ज़्यादा पैसा है, जो पेपर खरीदने तक के अपने लिए सीट खरीदने तक के काबिल हैं, वो लोग सीट भी खरीद लेंगे। दिक्कत तो इस व्यवस्था में है जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा मिल रहा है, कोचिंग सेंटर्स। बड़े होकर क्या बनोगे आप? बड़े होकर क्या बनोगे आप? देखिए, बड़े होकर एक अच्छा नागरिक बन जाएंगे पहले तो हम। आपको सिस्टम से क्या शिकायत है?
मतलब मैंने ये देखा है कि जो मतलब एजुकेशन सिस्टम में तो मतलब बहुत दिक्कत है कि पेपर तो लीक हो ही रहे हैं बहुत सारे, ऊपर से जो हमारे मतलब स्कूल की स्थिति है ना वो बहुत बेकार है। जो हमें अरे तुम्हारा पेपर अभी तो लीक, अभी तो 10वीं का परीक्षा भी नहीं पर दिया। आगे तो हमारा हो सकता है ना, आगे तो हमारा हो सकता है ना कि आगे तो हमें भी पेपर देना ही है, तो आगे तो हमारा भी पेपर लीक हो सकता है, ऐसी बात थोड़ी ना है। क्या बनोगे बड़ा होके? इंजीनियर करनी है इंजीनियर। हाँ यार बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आपने सोचा कि ये 10वीं क्लास में है तो आपने का मौका मिल जाएगा सवाल पूछने का कि यार आपको क्या जरूरत है। इनको हमसे ज्यादा जरूरत है सर, इनको हमसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते थे ना हमको कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला नहीं मिला था, इनको मिला है तो ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट। और 10वीं के बाद ना अगर ये बंदा कोटा भी जाता है तो इसको IIT करनी पड़ेगी, 11वीं 12वीं में मत तैयारी करेगा ये, तो इसलिए इसको बहुत जरूरत है, क्योंकि वहाँ भी पेपर लीक होते हैं। पेपर लीक सब जगह होते हैं, पेपर लीक से बचाना पड़ता है। और ये क्या तरीका होता है, गलती आप करो रिपीट हम करें, फेलियर आपका रिपीट हमारा, मेहनत हमारी दो। अगर मेरा कॉन्फिडेंस पिछले पेपर में हाई था, इस पेपर में मेरा 50% डाउन होगा। ये भी है, ये समझना चाहिए। तेरे बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, उनका क्या? उनका क्या? पेपर तो वापस आ गया, बच्चे वापस आए। इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है, उनका इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ है और NTA पूरा जिम्मेदार है और इस देश की सरकार पूरी जिम्मेदार है उन बच्चों के लिए। उन बच्चों देखो मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है इस प्रोटेस्ट में ना वो पढ़े लिखे लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं। जिनके बच्चों को इंडिया में ही नहीं पढ़ना है ना, वो हर एक बंदा आएगा प्रोटेस्ट करेगा। राजनेता इनमें से घूम के देख लो, अब जाके पूछना खटखटा के कि तुम्हारा तो कौन सा बच्चा इंडिया में पढ़ रहा है। इधर बहुत सारे बच्चे हैं। आप लोग कहाँ से भाई साहब? गुजरात, सूरत। सूरत। चुप्पी क्यों प्रधान? यस। हाँ चुप्पी क्यों प्रधान? हाँ, चुप्पी क्यों प्रधान? यस, हम देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। नीट के पेपर लीक हो रहे, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पर अकाउंटेबली है ही नहीं। ना नेता बोल रहा है, ना कोई गवर्नमेंट बोल रही है, तो क्यों चुप है? यस, गवर्नमेंट के तो बहुत सारे हैं कि अब से जो कुछ देर में नीट की परीक्षा शुरू हो रही है, उसमें सरकार ने कहा कि बहुत कुछ उसने बदलाव किया है। पेपर लीक ना हो, टेलीग्राम रोक दिया है, उसने एयरफोर्स हेलीकॉप्टर से क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिए, 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ ही घंटों में नीट का पेपर चालू होने वाला है और सरकार का जो पक्ष है, और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये एजुकेशन सिस्टम एक नीट का मामला नहीं है। UPSC हो, PCS हो, IIT JEE हो, एकेडमिक पेपर हो, ये सारे सिस्टम का मामला है। तो उसको बदलाव के लिए आप लोगों के पास कोई फार्मूला है? कोई सरकार को जो आप सुझा सकते हो कि नहीं आप ऐसे कर दो तो ऐसा हो सकता है, क्या सिर्फ ये इस्तीफा से ही काम चल जाए? अरे नहीं, देखिए ये तो पहला मुद्दा है कि हम एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको हम ऐसा क्वेश्चन करने के लिए लाए, आमने सामने लाए कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर वो अकाउंटेबिलिटी ले कि नहीं ये हमारी गलती है, हमसे गलती हो रही है, तो हम इसके आगे क्या कर सकते हैं। कोई सॉल्यूशन पे बात हो, तभी तो कोई निर्णय आएगा। अगर सामने से जवाब ही नहीं आएगा तो क्या निर्णय आएगा? कहाँ से भाई साहब? कौन से स्टेट से, कहाँ से आप? यूनिफॉर्म बता सकती है? बता तो दो। हरियाणा। हरियाणा से। ये क्या है? कैन बी बोर्न आवर कंट्री if departure of the education system does not leak। तो ये शिक्षा व्यवस्था से शिकायत है या सिस्टम से शिकायत है या सरकार से? पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो चुका है। एक टाइम था जब हर गांव में सरकारी स्कूल होते थे और उन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ के हम बड़े हुए हैं। आज के दिन सरकारी स्कूल खत्म होते जा रहे हैं। आपका बच्चा अगर आपके पास पैसा है तो पढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ा पाओगे।